देख रहे हैं अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस। आज बच्चों हम थर्मोडायनामिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक और नेक्स्ट टॉपिक को स्टडी करेंगे जिसका नाम है इंटरनल एनर्जी। आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि इसमें हम लोग इंटरनल एनर्जी के बारे में देखेंगे, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ देखेंगे, एंथैल्पी देखेंगे। ठीक है, अब क्योंकि एंथैल्पी में उसका डेरिवेशन है, हीट कैपेसिटी है उसका डेरिवेशन है, सबको हम लोग साथ में आज पढ़ेंगे, आज पूरा कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या पढ़ना है हम लोगों को थर्मोडायनामिक का जो हमको हेडिंग पढ़ना है वो क्या है आपका इंटरनल एनर्जी। ठीक है, हेडिंग डाल दीजिए इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होता है? थर्मोडायनामिक का इंटरनल एनर्जी का डेफिनेशन क्या होगा? ये कहता है कि द टोटल अमाउंट ऑफ हीट स्टोरेज इन एनी सिस्टम एट द गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड द वैल्यू डिपेंड्स ऑन द फिजिकल एंड केमिकल नेचर। क्या कहता है कि यदि किसी सिस्टम में, कोई सिस्टम में थर्मोडायनामिक के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, तो कोई भी सिस्टम है, ठीक है, सिस्टम में जितने भी स्टोरेज हीट है किसी भी दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पे, जिसका वैल्यू हमेशा डिपेंड करता है आपका फिजिकल एंड केमिकल नेचर पे, वो आपका क्या कहलाता है? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी जो होता है इसका हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू को कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इनका जो वैल्यू होता है वो फिजिकल एंड केमिकल चेंज पे डिपेंड करता है। अब बार बार नाम आ रहा है फिजिकल एंड केमिकल चेंज होता क्या है, फिजिकल एंड केमिकल नेचर होता क्या है। आप दरअसल ये समझिए, हम लोग का बॉडी है, बॉडी के अंदर कोई ना कोई एनर्जी होगी ही, यानी कि वो अंदर की ऊर्जा, उसको इंटरनल एनर्जी करें। किसकी इंटरनल एनर्जी? बॉडी की इंटरनल एनर्जी। अब जैसे हम थोड़ी देर में हाथ ऐसे किए, फिर हाथ को तुरंत नीचे किए, यानी कि इतने दूरी का जो डिस्टेंस है, जो मैं झटके में हाथ को नीचे किया, क्या इसके बीच की एनर्जी को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इसके फिजिकल चेंजेस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है थर्मोडायनामिक के बच्चों? थर्मोडायनामिक जो इंटरनल एनर्जी होता है कहता है कि द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी या the total amount of heat storage in any system at given the temperature and pressure and the value depends on the physical and chemical nature. The exact value of internal energy of thermodynamics cannot calculate it because its value depends on physical and chemical changes. ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं। डेफिनेशन क्या है आपका इंटरनल एनर्जी का? आप नोट करिए, इंटरनल एनर्जी डेफिनेशन क्या है, मैं लिख रहा हूं। द टोटल अमाउंट ऑफ हीट स्टोरेज एंड एनी सिस्टम at given the temperature and pressure. The value depends on physical and chemical नेचर। फिजिकल एंड केमिकल नेचर। अब यहां देखिए नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ थर्मो the exact value of thermodynamics cannot calculate it because
क्योंकि because its value depend on physical and chemical changes। ठीक है, मैंने क्या बताया, इंटरनल एनर्जी क्या है, द टोटल अमाउंट ऑफ हीट स्टोरेज एंड एनी सिस्टम at given the temperature and pressure, the value depend on physical and chemical nature. The exact value of internal energy of thermodynamic cannot calculate it because its value depends on physical and chemical changing। ठीक है, कहता क्या है कि किसी भी सिस्टम का, हम लोग जो थर्मोडायनामिक पढ़ रहे हैं वो किसके रिलेशनशिप में पढ़ रहे हैं, वो हम लोग सिस्टम और सराउंडिंग के रिलेशन में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग जहां भी बात करेंगे सिस्टम की बात करेंगे और सराउंडिंग की बात करेंगे। तो थर्मोडायनामिक कहता है क्या है, किसी भी सिस्टम में जितनी भी उसकी एनर्जी प्रेजेंस होगी किसी भी दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पे, जिसका वैल्यू हमेशा डिपेंड करता है फिजिकल और केमिकल नेचर पे। और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि इसका इंटरनल एनर्जी का हम लोग करेक्ट या एग्जैक्ट वैल्यू हम कभी भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इसका जो वैल्यू होता है हमेशा डिपेंड करता है फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग पे। ठीक है, अब क्या होता है, अब बात होता है कि इसका सिंबल क्या है। जैसे किसी भी चीज को इंटरनल एनर्जी का सिंबल क्या है, एंथैल्पी का सिंबल क्या होगा, एंट्रोपी का सिंबल क्या होगा, गिब्स फ्री एनर्जी का सिंबल क्या होगा, हेल्महोल्ट्ज़ इक्वेशन का वो सिंबल क्या होगा, सारी चीज को किसी न किसी सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसके लिए जो इंटरनल एनर्जी को जो रिप्रेजेंट किया गया दो तरीकों से किया गया, एक तो होता है ई से और दूसरा होता है यू से। आप उन दोनों में से कोई भी एक सिंबल यूज कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी का मतलब क्या होता है कि इसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई और कैपिटल यू से। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, इंटरनल एनर्जी आर आल्सो रिप्रेजेंटेड एज कैपिटल ई और कैपिटल यू, कुछ भी यूज कर सकते हैं। जैसे अब ये कोई रिएक्शन हो रहा है, ये क्या है, इसका वैल्यू क्या है आपका E1 है और इसका वैल्यू क्या है आपका E2 है। ठीक है, ये क्या है आपका, यानी ये हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके चेंज के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल एनर्जी कोई भी हम टर्म देखेंगे उसके चेंज के बारे में ही पढ़ेंगे। और चेंज का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था, चेंज का मतलब क्या होता है, डेल्टा ई का वैल्यू जो होता है वो इक्वल होता है E2 माइनस E1 के। E2 माइनस E1 क्या होता है आपका इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा ई से, या तो अगर U से आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो U के लिए आपका हो जाएगा, यहाँ पे आप देखिए ब्रैकेट में मैंने लिख दे रहा हूं यहाँ पे, यह देखिए डेल्टा U का जो वैल्यू होता है, डेल्टा U का वैल्यू किसमें होगा, U2 माइनस U1 का वैल्यू जो होगा डेल्टा U होगा। ठीक है, ये होगा आपका इंटरनल एनर्जी। मैं एक बार और रिवीजन कर दे रहा हूं, इंटरनल एनर्जी क्या होता है कि द टोटल अमाउंट ऑफ हीट स्टोरेज इन any system at given the temperature and pressure and the value depends on physical and chemical nature. The exact value of the exact value of internal energy of thermodynamics cannot calculate it because its value depends on physical and chemical changing। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये आप इसका डेल्टा ई से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, चेंज के फॉर्म में लिखे हैं, डेल्टा ई के फॉर्म में लिखे हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, एंथैल्पी के बारे में, किसके बारे में, एंथैल्पी के बारे में। अब तक तो मैंने क्या देखा, मैंने ये देखा कि इंटरनल एनर्जी क्या होता है, थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ क्या होता है। अब बात करते हैं हम एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी बच्चों, एंथैल्पी एक फॉर्म ऑफ हीट होता है। क्या होता है, ये एक हीट का फॉर्म होता है। डेफिनेशन क्या होगा एंथैल्पी का, एंथैल्पी इज आल्सो फॉर्म ऑफ हीट व्हिच इज स्टोरेज इन गिविंग द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या कहा
किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे दिए गए सिस्टम में जितनी भी हीट क्या होती है, स्टोर हुए रहते हैं, ठीक है, वो क्या होता है, उसका एंथैल्पी कहलाता है। क्या मैंने बताया, एंथैल्पी इज आल्सो फॉर्म ऑफ हीट व्हिच इज स्टोर्ड इन गिविंग द सिस्टम एट द कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर लाइक इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी के जैसा ही एंथैल्पी क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। केवल थर्मोडायनामिक में हीट और वर्क को छोड़ के बाकी जितने भी टर्म आपको देखने को मिलेगा, जैसे इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, हेल्महोल्ट्ज, फिर आपका क्या नाम है एंट्रोपी, ये सब जितने भी होंगे टर्म में आएंगे आपको, वो सब क्या होंगे, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन कहता क्या है कि वो इनिशियल और फाइनल स्टेट के बारे में बताता है। तो नोट्स मैं आपको प्रोवाइड साथ में कर रहा हूं, आप लोग नोट करिए। एंथैल्पी क्या होता है, लिखता हूं यहां पर, एंथैल्पी इज ए फॉर्म ऑफ enthalpy is a form of heat which is stored in giving the system at constant temperature and pressure। क्या कहता है, एंथैल्पी इज ए फॉर्म ऑफ हीट, हीट का एक फॉर्म होता है, विच इज स्टोरेज इन गिविंग द सिस्टम। वहां क्या था, इंटरनल एनर्जी में क्या था, विच इज स्टोरेज इन द सिस्टम। ये गिविंग द सिस्टम, किसी सिस्टम को एनर्जी दिया जा रहा है जो तब वो स्टोर हो रहा है, वहां पर ऑलरेडी स्टोर रहता है। यही अंतर है इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी में। तो एंथैल्पी क्या कहता है कि विच इज स्टोरेज गिवन द सिस्टम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर लाइक internal energy enthalpy is a state function like internal energy enthalpy is a state function। बात करते हैं अब तो इंटरनल एनर्जी हो गया। अब दूसरा जो हेडिंग होगा इस टॉपिक में, दूसरा जो होगा वो आपका क्या होगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, अब तक तो हमने क्या देखा, जनरल डिफिनेशन देखा, उसका बेस देखा कि क्या क्या होता है, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन। अब हम लोग थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ कहता क्या है कि ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना तो ही हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हिंदी में बोले, ना तो हम एनर्जी को उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो हम एनर्जी को हम नष्ट कर सकते हैं, केवल उसको एक अवस्था से दूसरी अवस्था में चेंज जरूर कर सकते हैं। क्या कहेंगे, अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ एनर्जी आर नॉट क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली वन ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, दैट आर कॉल्ड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, यहां लिख दे रहा हूं, आप नोट करिएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है क्या है, नोट करते रहिएगा साथ में कि अकॉर्डिंग to the first law of
according to the first law of thermodynamics, energy are not created and not destroyed. According to the first law of thermodynamics, energy are not created and not destroyed. Only one transfer to only one energy are not created and not destroyed. Only one transfer to one form to another form. ठीक है. According to the first law of thermodynamics, energy are not created and not destroyed. Only one transfer to one form to another form. केवल उसको एक रूप से दूसरे रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन कभी भी एनर्जी को हम ना तो बना ही सकते हैं और ना ही हम एनर्जी को नष्ट ही कर सकते हैं. यही कहता है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ. क्या कहता है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ? थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ का एक फॉर्मूला होता है जो इसको हम डेल्टा ई से यदि हम इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, मैं हर आगे टॉपिक में मैं ई से ही रिप्रेजेंट करूंगा इंटरनल एनर्जी को. कैपिटल ई इक्वल टू क्यू, कैपिटल ई क्यू माइनस डब्ल्यू. ठीक है. एक तो फॉर्मूला ये हुआ, कैसे हुआ यह भी बताते हैं. दूसरा लिख सकते हैं डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, ये भी लिख सकते हैं. जैसे समझिए यहां पे कोई भी रिएक्शन हो रहा है, यहां देखिएगा यहां कोई भी रिएक्शन हो रहा है. ठीक है. यदि मान लीजिए ये इंटरनल एनर्जी E1 और ये इंटरनल एनर्जी E2. ठीक है. अब क्या होता है, जब E1 से E2 में कन्वर्ट होगा तो कोई ना कोई वर्क तो होगा ही होगा. जब एनर्जी E1 से E2 में कन्वर्ट हो रहा है तो वहां तक पहुंचने में कोई ना कोई तो वर्क करेगा ही. तो वर्क किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से. ठीक है. और आप ये सोच रहे होंगे कि हमने माइनस W क्यों लिखा. मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में कि जो माइनस W होता है, यदि वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, वहां पे हम माइनस W से रिप्रेजेंट करते हैं. यदि वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा, वो किससे रिप्रेजेंट करेंगे? प्लस W से करेंगे. अब हमने ये भी बताया था कि जनरली थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सिमम हम लोग माइनस का ही यूज करते हैं, क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम किसी सिस्टम के द्वारा ही कार्य किया जाता है, किसी सिस्टम पर कार्य नहीं किया जाता है. इसलिए मैंने यहां पर माइनस डब्ल्यू, इसलिए मैंने यहां पर दो फार्मूला लिखा. एक तो हुआ डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू. अब मान लीजिए क्यू कहां से आया, मन में तो क्वेश्चन उठ रहा होगा क्यू कहां से आया. तो एक बात याद रखिए, एनर्जी किसका फॉर्म होता है? हीट का. किसका फॉर्म होता है? हीट का. और हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से. हिंदी में बोले तो आवेश. इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू से. अब ये समझ लीजिए यहां से कोई क्यू हीट दिया, क्यू हीट है, क्यू हीट मैंने दिया, E1 से E2 में कन्वर्ट हुआ, हीट दिया, हीट देने पे एनर्जी जो है E1 फॉर्म से E2 फॉर्म में कन्वर्ट हुआ. कुछ ना कुछ तो वर्क किया होगा W. इसलिए फॉर्मूला बनता है डेल्टा E बराबर Q प्लस W या डेल्टा E बराबर Q माइनस W. माइनस W इसलिए क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम पे ये फॉर्मूला, वर्क डन ऑन द सिस्टम पे ये फॉर्मूला. अब आगे आप जनरली हमेशा देखेंगे कि वर्क डन बाय द ही सिस्टम होगा, डेल्टा E बराबर Q माइनस W का यूज किया जाएगा. अब हम आपको बताते हैं इसका मैथमेटिकली पोर्शन. अब यदि कोई क्वेश्चन पूछ दे कि यदि कांस्टेंट वॉल्यूम पे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का डेफिनेशन क्या होगा, फॉर्मूला क्या बनेगा. आप यहां देखिए, ये तो आपको नोट कर लिया. अब देखिए मैं आपको यहां बता रहा हूं. जैसे अब बोल दे एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम, पूछ सकता है क्वेश्चन पे, या तो आप बीएससी का एग्जाम दे रहे हो या फिर आप लोग इंटर पे हो, किसी लेवल पे हो, आप
सकता है यदि एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम पे थर्मोडायनेमिक का फॉर्मूला क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए मैंने क्या फॉर्मूला था, वर्क डन बाय द सिस्टम पे यहां नोट कर लेते हैं, डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू। ये तो हो गया। अब मैंने बताया था, जब आपको पिछली वीडियो में आपको जाकर देखिएगा, अविनाश केमिस्ट्री क्लासेस करके सर्च करिएगा, ठीक है, तो वहां पे आपको जब मेरा वीडियो देखिएगा, मैंने वहां डाला है थर्मोडायनेमिक का जो फर्स्ट वीडियो डाला है उसमें मैंने पूरा बताया है आपको। ठीक है, तो इसमें क्या है, W का मान जो होता है P डेल्टा V, वहां समझाया था P डेल्टा V का मतलब कहां से आया, W इक्वल टू क्या होता है F इंटू D। ठीक है, हिंदी में बोले तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यही होता है। अब क्या होता है, अब देखिए यहां पे इसका मान मैंने वहां नोट करवाया था, W का मान होता है माइनस P डेल्टा V, माइनस P डेल्टा V। स्मॉल चेंज के लिए D भी लिख सकते हो आप, ठीक है, यहां तो यहां ये भी लिख सकते हो, यहां लिख लीजिए W इक्वल टू या तो माइनस P डेल्टा V या आपका क्या हो जाएगा माइनस P dV। फॉर द स्मॉल चेंज के लिए आपका क्या होगा P dV यूज होगा। अब देखिए क्या कहता है, एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, तो अब यहां पे इसका डाटा पुट करते हैं W की जगह पर, तो क्या होता है डेल्टा E इक्वल टू Q। अब माइनस W का वैल्यू क्या आया, देखिए यहां पे माइनस W का मान क्या आया माइनस P डेल्टा V। अब देखिए जब माइनस P डेल्टा V है तो ये माइनस और ये माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस W की जगह पर वैल्यू क्या रख देना हम P डेल्टा V। एक तो ये हुआ। फॉर द स्मॉल चेंज के लिए डेल्टा E बराबर Q प्लस P डी V, ये लिख सकते हो आप। अब कहता है द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम पे, जब वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे जिस भी किसी, यदि हम लोग किसी चीज को उसको कांस्टेंट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यानी कि V की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो हम क्या, जब V की वैल्यू जीरो होगी तो ये जो P डी V है, तो P डी की V की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल जीरो हो जाएगी। तो बचेगा क्या, डेल्टा E बराबर क्यू बी एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो यहां उसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट उसकी वैल्यू जीरो। जहां पर कांस्टेंट वॉल्यूम आया या प्रेशर आया तो वॉल्यूम या प्रेशर का कांस्टेंट होने पे क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो जो ये जीरो का वैल्यू तो लिखेंगे नहीं हम, तो डेल्टा ई किसके बराबर हो गया, क्यू बी के। यानी कि जो हीट है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल में होता है, इंटरनल एनर्जी के इक्वल में होता है। ये आपको जरूर याद रखिएगा, अगर पूछ देगा एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम पे, तो एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम पे इंटरनल एनर्जी हमेशा ही सेम होता है। ठीक है, एक बार और रिवाइज कर दे रहा हूं, क्या होता है थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ, थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ एनर्जी आर नॉट क्रिएटेड एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, ओनली वन ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, दैट आर नोन एज थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ। मैंने उसके लिए मैथमेटिकली पोर्शन दिया, क्या इसका होता है डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा ई बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू। जनरली हम वर्क डन बाय द सिस्टम करते हैं तो माइनस डब्ल्यू में क्या होता है, डब्ल्यू की वैल्यू माइनस पी डेल्टा वी, स्मॉल चेंज के लिए पी डी वी। ठीक है, अब डेल्टा ई बराबर क्या हो गया, क्यू प्लस पी डेल्टा वी। मैंने डब्ल्यू की जगह पे इसकी जगह पर इसका वैल्यू पुट किया। अब मैं क्या करता हूं, अब पी डेल्टा वी पूछा है क्या, अब यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, छोड़ दिया हूं, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम, नोट कर लीजिए एट द कांस्टेंट ऑफ वॉल्यूम। जब वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ तो V का वैल्यू क्या हो गया, जीरो हो गया। जब V का वैल्यू जीरो हुआ तो क्या बचा आपके पास, आपके आंखों के सामने क्या दिखाई दे रहा है, डेल्टा E बराबर क्यू भी दिखाई दे रहा है। यानी कि इससे क्या प्रूव होता है, मैथमेटिकली पोर्शन से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या प्रूव करता है कि जितना भी हीट होता है वो इंटरनल एनर्जी के इक्वल होता है। यही कहता है थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बिकॉज इट्स वैल्यू
डिपेंड्स ऑन इनिशियल टू फाइनल स्टेट। क्या कहता है एंथैल्पी? एंथैल्पी ये बताता है यदि किसी सिस्टम को दिए गए हीट जो वो स्टोर करता है किसी दिए गए टेम्परेचर और प्रेशर पे, वही उस सिस्टम का क्या कहलाता है? एंथैल्पी कहलाता है। एंथैल्पी हमेशा इंटरनल एनर्जी के जैसा ही ये स्टेट फंक्शन रखता है। स्टेट फंक्शन होता क्या है? मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। स्टेट फंक्शन जो होता है और पाथ फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे भी जब नाम आया तो मैं बता दे रहा हूँ। स्टेट फंक्शन जो होता है वो उसका वैल्यू हमेशा इनिशियल टू फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगा। इनिशियल टू फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगा, इसलिए मैंने डेफिनेशन लिखा। नोट करिए आप लोग, एंथैल्पी इज ए फॉर्म ऑफ हीट व्हिच इज स्टोरेज इन गिवन द सिस्टम एट कांस्टेंट temperature and pressure like internal energy. Enthalpy is a state function because its value depends on initial to final state. ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? यहां अगला लिखिएगा अगले पैराग्राफ में क्या होगा? इट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड as, it is also represented as H। H से रिप्रेजेंट करते हैं हम एंथैल्पी को। अब कहीं भी आपका किसी भी आप थर्मोडायनामिक पढ़ रहे, कहीं भी अगर H आया तो वो समझ लीजिएगा एंथैल्पी है। कहीं भी E आया या कहीं भी U आया तो समझ लीजिए क्या है? इंटरनल एनर्जी है। तो यहाँ H क्या बताता है? एंथैल्पी के बारे में बताता है। अब जैसा हम थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ में देखा, उसके लिए फार्मूला क्या होता है? डेल्टा E इक्वल टू या डेल्टा E इक्वल टू Q प्लस W या डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस W। ये क्या है? थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ था। अब एंथैल्पी का उसी तरह कोई ना कोई तो वो होगा, फार्मूला होगा, लेकिन उस फार्मूला को लाएंगे कहां से, कैसे आया, उसको प्रूव कैसे करेंगे, उसके बारे में हम लोग डिराइव करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम आपको बताते हैं डिराइव करके एंथैल्पी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब एंथैल्पी का हम जब डिराइव करेंगे उसका फार्मूला कैसे आया। ठीक, कोई ना कोई तो चीज होता है। ये भैया जब ऐसे आया है तो बिना उसको प्रूव किए तो आया नहीं होगा। अब जितने हम लोग को बता दिया गया है, जितने बुक में आपको देखने को मिलेगा, वो बस जितना प्रूव कराया गया है वो सारी चीज आपको हम बताएंगे। ठीक है, जो जो आपके बुक में मिलेगा वो चीज हम आपको उसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, जब कोई अगर डेल्टा ई आया, इंटरनल एनर्जी आया कैसे वो भी बताया गया, इंटरनल एनर्जी क्या होता है डेफिनेशन दिया गया। अब हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम डेरिवेशन है कैसे आया इसका फार्मूला। ठीक है, दरअसल एंथैल्पी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा भी, यही होता है। डेल्टा ई लिखे, यू भी हो सकता है। मैंने बताया ई क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी चाहे ई से रिप्रेजेंट करे या तो यू से रिप्रेजेंट करे, मैं यहाँ पर ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। मैंने बताया कि थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ होता है, वो समझिए कि जब तक हम लोग फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक का, वह आपको ब्रह्मास्त्र के रूप में काम करेगा। हर जगह बिना उसकी सहायता से हम लोग आगे का डेरिवेशन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। किसमें? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक में। तो क्या होता है, यहां लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ। क्या है बच्चों फर्स्ट लॉ? क्या है आपका? डेल्टा ई क्यू प्लस डब्ल्यू। इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्यू इक्वल टू डेल्टा ई माइनस डब्ल्यू। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं भैया। क्यू इधर आएगा तो माइनस में चला गया, इक्वल टू उधर गया तो माइनस में आ गया। अब आपको ये भी पता होगा कि डब्ल्यू का जो वैल्यू होता है माइनस पी डेल्टा भी होता है ना। अब देखिए, अब यहाँ पर वही डाटा डब्ल्यू का डाटा यहाँ पर पुट कर देते हैं तो क्या होगा? क्यू इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा बी हुआ। यहां तक तो आपको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं।
अब देखिए, अब ये क्या है, डेल्टा के फॉर्म में है। किसके फॉर्म में है बच्चों? डेल्टा के फॉर्म में है। अब इसको क्या करेगा, डेल्टा किसके फॉर्म में आता है? डेल्टा E2 माइनस E1 आया। अब क्या हुआ, अब यहां पे प्लस, ठीक है, क्या हुआ, यहां प्लस हुआ, P कॉमन ले लिया, डेल्टा V का मान V2 माइनस V1 हुआ। यहां तो समझ में आया। अब क्या होता है, Q इक्वल टू E2 माइनस E1, तो इसको किए ही, प्लस जब ये बाहर अंदर गया, क्या ये अंदर गया, तो यहां पे क्या हो गया, ये माइनस में हुआ, प्लस माइनस माइनस हुआ, तो ये क्या हो गया, PV2 माइनस PV1, ये हुआ। अब क्या होता है, E2 को V2 के साथ कर देते हैं और E1 को V1 के साथ कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, Q इक्वल टू E2 प्लस PV माइनस E1 प्लस PV1, ये कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए थर्मोडायनेमिक में, अब मैंने बताया क्या कि एंथैल्पी जो होता है वो एक फॉर्म, हीट का फॉर्म होता है। तो हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहां नोट करिए, हीट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। किसका फॉर्म है, H का है, ठीक है, क्या है इसका, H का है। अब क्या होता है, ये एंथैल्पी का फॉर्म क्या है, हीट है। अब देखिए Q की जगह पर हम H को लिख सकते हैं, एंथैल्पी है, तो एंथैल्पी का थर्मोडायनेमिक में मान होता है H प्लस E प्लस PV, यही तो है, थर्मोडायनेमिक में यूज करेंगे, बिना चेंज के बारे में नहीं बात करेंगे। और जब चेंज के बारे में बात करेंगे, जब इसको चेंज के फॉर्म में लाएंगे, अब तो यहाँ पर Q की जगह पर आपको H लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, Q की जगह पर H लिख सकते हैं। अब H का जो वैल्यू है वो क्या होगा, देखिए अब E2 E1 है, तो क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा E होगा, डेल्टा E होगा। अब क्या होता है, डेल्टा E, फिर ये आया माइनस, प्लस हुआ, डेल्टा E पी डेल्टा बी, डेल्टा E प्लस पी डेल्टा बी किसके फॉर्म में, चेंजिंग के फॉर्म में, डेल्टा H लिखे। अब ये क्या हुआ, एंथैल्पी का क्या हुआ फार्मूला, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल्टा बी, यही आपका एंथैल्पी का फार्मूला हुआ। इसको आप